मैं आपको दिखाने जा रही हूं भारत का सुदर्शन चक्र S-400, जिसने ऑपरेशन सिंदूर, आपको ध्यान है ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को भारत की हवाई ताकत का एहसास इसी S-400 सिस्टम ने करवाया था। रूस में निर्मित है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तानी वायुसेना के दर्जनों विमानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक किया, ध्वस्त कर दिया, हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। दिखाते हैं आपको S-400 की ताकत क्या है। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft. भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया था। एक बार में 72 टारगेट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंगी हालात के दौरान जिसे सुदर्शन चक्र बताया गया, मैं उसी S-400 मिसाइल सिस्टम के पास खड़ी हूं। युद्ध के मैदान में कुछ इसी तरह S-400 से निकली मिसाइल दुश्मनों के लिए काल बन जाती है। और अब इस S-400 की चर्चा फिर से एक बार पूरी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हिंदुस्तान दौरे में S-400 पर डील के आसार हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। भारत का रूस से 5 रेजिमेंट का सौदा हुआ था, जिसमें से 2 रेजिमेंट की जल्द डिलीवरी पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि S-400 के लिए भारत 300 नई मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे सकता है। S-400 के लिए मिसाइल वैसे ही हैं जैसे बंदूक के लिए गोली। इस एक एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की एक न चली। कैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरे देश की हिफाजत करता है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूं। इस सुदर्शन चक्र को समझने के लिए युद्ध के मैदान से S-400 कमांड जोन आपको लिए चलते हैं, जहां से आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान इस बैटल थिएटर के आगे कैसे पस्त पड़ गया। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने इसी साल मई में सरहद पार पाकिस्तान के ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को धूल चटाई और देश के लिए दीवार बनकर दुश्मन के आक्रमण को भीतर घुसने नहीं दिया। इतिहास में पहली बार S-400 से निकली मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान के विमान को ढेर किया। None of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. अब उसी S-400 की नई खेप हिंदुस्तान लाने पर चर्चा होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 2018 में जब पुतिन हिंदुस्तान आए थे, तब 40,000 करोड़ की S-400 की डील हुई थी। इसमें 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। दिसंबर 2021 में पहली रेजिमेंट, अप्रैल 2022 में दूसरी रेजिमेंट और फरवरी 2023 में तीसरी रेजिमेंट भारत पहुंची थी। भारत को 3 रेजिमेंट की डिलीवरी मिल चुकी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी 2 यूनिट की डिलीवरी में देरी हुई, जिसको लेकर बात हो सकती है। हालांकि रूस ने अगले साल तक सप्लाई करने का भरोसा दिया है। S-400 का मारक हिस्सा है ये लॉन्च व्हीकल और इस पर लगी मिसाइलें। बड़े बड़े ट्रकों में लगी ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये वाहन BAZ ट्रैक्टर, ट्रक या MAZ सीरीज के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होते हैं। इंसान से कई गुना ऊंचे एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं,
जिनमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं। इसको कैंस्टर कहते हैं। इससे मिसाइल को ले जाने में दिक्कत नहीं होती है। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब होते हैं। शॉर्ट रेंज यानी 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज मतलब 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज यानी 250 किलोमीटर और वेरी लॉन्ग रेंज यानी 400 किलोमीटर। एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं। 4 लॉन्चर मिला दें तो उसको बैटरी कहते हैं। 2 बैटरी को मिला देते हैं तो एक रेजिमेंट हो जाता है। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, पूरी तरह एक रेजिमेंट यानी 32 मिसाइल, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। रॉकेट हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, उन सब पर मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। ये 5 मिनट्स के अंदर डिप्लॉय हो जाता है और शूट एंड स्कूट कर सकता है, तो ताकि इसके ऊपर एंटी डिफेंस जो एक्शन किया जाता है मिसाइल के लिए, अगर जब मिसाइल फायर किया तो उसके ऊपर अगर काउंटर मिसाइल के लिए अगर उसने फायर किया दुश्मन ने तो वो वहां पे मिलेगा ही नहीं। तो शूट एंड स्कूट की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। S-400 में 3 तरह का रडार सिस्टम लगा होता है। सबसे पहला रडार सिस्टम है बिग बर्ड, मतलब बड़ा पक्षी। रूस में हथियारों और मिलिट्री उपकरणों के कोड नेम देने की परंपरा है, जो खास प्रतीकों और खूबियों से जुड़े होते हैं। बिग बर्ड जो दूर तक निगरानी करता है। ये बिग बर्ड S-400 सिस्टम की आंख है, जो 600 किलोमीटर तक के इलाके में एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन जैसे टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यानी दुश्मन रडार को धोखा देने की कोशिश करे तब भी सही काम करता है। बिग बर्ड दुश्मन की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट को देता है, जहां सर्वनाश की पटकथा लिखी जाती है, जिसके कमांड देने के बाद मिसाइल मौत बनकर ट्यूब से बाहर निकलती है। यह है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, जो एक ट्रक के भीतर होता है, जो कमांड और कंट्रोल पोस्ट को जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग या कहिए कंट्रोल रूम यही होता है। यहां से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल होता है। सभी रडार, लॉन्चर, मिसाइलें, इन सब की जानकारी यहीं आती है और यहीं से आदेश दिए जाते हैं कि क्या करना है। जैसे ही कोई दुश्मन का विमान, ड्रोन या मिसाइल S-400 के रडार की पकड़ में आता है, उसकी सारी जानकारी सबसे पहले कमांड पोस्ट तक पहुंचती है। कमांड पोस्ट तय करता है कि कौन सा टारगेट सबसे बड़ा खतरा है, किस पर पहले हमला करना है और किस मिसाइल से करना है। लॉन्चर से निकली मिसाइल से बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रफ्तार 15 मैक की होती है। मैक मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जा सके। जब कमांड कंट्रोल रूम के निर्देश पर मिसाइल लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तब होती है ग्रेवस्टोन की एंट्री, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा एंगेजमेंट रडार है। दूसरा रडार है फायर कंट्रोल रडार ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन कोड नेम है, जिसका मतलब होता है मौत का संकेत, क्योंकि यह रडार दुश्मन के विमानों या मिसाइलों के लिए मौत का संकेत या कब्र जैसा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।